दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आप सभी को राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ कुचामन, डीडवाना और कुचामन जिले की। और जसवंतगढ़ थाने के सीआई जोगेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल मैस महिला कांस्टेबल सुबीता और कांस्टेबल बलबेश नंबर 2 सस्पेंड कर दिए गए हैं। सस्पेंड एसपी रीता तोमर ने इस कार्रवाई के पीछे विभागीय शिकायत का कारण बता रही है। वहीं इन अफसरों को हरियाणा के रेप आरोपी बिना वारंट पकड़कर लाने और 70 लाख रुपए की डिमांड करने के आरोप में, और आरोप रेप के आरोपी के मामा ने लगाए थे। इस संबंध में हरियाणा के फरकपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जो भास्कर की रिकॉर्डिंग में भी मिली है, जिसमें युवक को छोड़ने के बदले में 70 लाख रुपए मांगने की बात की जा रही है। दरअसल हरियाणा के एनआई अमन कुमार उम्र 40 वर्ष खिलाफ डीडवाना कुचामन जिले के जसवंतगढ़ थाने में दलित महिला रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बिना वारंट से हरियाणा से गिरफ्तार कर लाई और इन्हें रेप के आरोपी को शांति भंग करके एसडीएम के सामने पेश कर दिया। आज जो आखिरी मामला कैसे पुलिस की कार्रवाई सवालों में घेरे में कैसे आई। रेप के का मुकदमा आरोपी हरियाणा से लाई पुलिस। मामले की तय तक जाने के लिए भास्कर ने सबसे पहले रेप पीड़िता के एफआईआर खंगाली, जो 27 अक्टूबर 2025 की है। पीड़िता ने जसवंतगढ़ थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 18 फरवरी 2024 को 8 से 9 बजे घर से लौट रही थी, तभी एक कार रुकी जिसमें हरियाणा के फरकपुर निवासी अमन ने घर पर ड्रॉप करने के बहाने कार में बिठाया था और मोबाइल नंबर के लिए नशीली कोल्ड ड्रिंक पानी पीने के लिए देगा। कुछ दिन बाद आरोपी ने टेलीग्राम पर कॉल कर पीड़िता को दिल्ली बुलाए। मना करने पर एक ऑडियो वायरल करने की धमकी दी और इस डर से 22 अक्टूबर को पीड़िता है वो दिल्ली चली गई और वहां पर आरोपी ने कार से ले गया और कई बार गलत काम किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद 30 अक्टूबर को जसवंतगढ़ थाने में पुलिस पानीपत हरियाणा 31 अक्टूबर को आरोपी थाने लेकर पहुंची थी। और लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रेप के आरोपी को शांति भंग धाराओं में पकड़कर एसडीएम के सामने पेश किया गया था। सीओ बोले, दलित उत्पीड़न केस में अधिकारियों को बिना अप्रूवल हरियाणा से पुलिस कैसे ले। लाडनू के सीईओ विक्की नागपाल ने बताया कि दलित महिला को रेप को नामजद मामला दर्ज था। आरोपी अमन जो हरियाणा का रहने वाला था। इस मामले की छानबीन पूरी तरह से पहले जसवंतगढ़ सीआई जोगेंद्र सिंह की टीम हरियाणा के पानीपत से आरोपी को पकड़ कर लाई और दूसरे स्टेट में जाकर कार्रवाई एसपी सहित उच्च अधिकारियों को बिना अप्रूवल की गई थी। नियमानुसार दलित उत्पीड़न एक्ट के मामले की जांच सीआई नहीं कर रही थी। सीओ होने के नाते ये जांच विकी नागपाल के पास होनी चाहिए थी। हमने सीओ नागपाल से सवाल पूछा कि इसका कोई जवाब नहीं मिला था। सस्पेंड एसआई खुद स्वीकारा रेप आरोपी शांति ने गिरफ्तार किया था। सस्पेंड सीआई जोगेंद्र सिंह ने बताया कि उस थाने में हरियाणा के फरकपुर थाना क्षेत्र में अमन के नाम का शख्स के खिलाफ रेप की एफआईआर हुई थी। इस मामले में मुझे पता नहीं था कि पीड़िता जाति से दलित और कैटेगरी से आती है। जब पता चला तो हमने एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं जोड़कर फाइल लाडनू सीओ साहब के पास भेज दी थी। आरोपी
में पानीपत से पकड़कर यहाँ जसवंतगढ़ थाने में लाकर शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया था और अगले दिन ही एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उसको जमानत नहीं आने पर उसे जेल भेज दिया गया था और अगले दिन उसको सस्पेंड कर दिया गया था। अब तो ये कार्रवाई क्यों, किस लिए की गई, इसके मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। पुलिस अफसरों से बातचीत से ठीक सवाल नहीं उठा। सीआई जोगेंद्र की बातों से हमारे सामने आई और एक नया सवाल खड़े हुए कि जैसे जब जांच उनके पास आई थी तब हरियाणा से आरोपी को पकड़कर लेकर आरोपी को शांति भंग धाराओं में क्यों पकड़ा। सबसे अहम सवाल, आखिर राजस्थान पुलिस और डीडवाना कुचामन पुलिस ने क्या छुपा रही थी। इन्हीं सवालों को जवाब तलाशने के लिए हमने हरियाणा के यमुनानगर जिले के एसपी कमलदीप मोयल, फरूखपुर थाना के इंचार्ज और पुलिस एफआईआर दर्ज कराने वाली आरोपी के परिजनों से बात की थी। यमुनानगर जिला एसपी कुलदीप गोयल ने बताया कि अमन नाम के शख्स को किडनैपिंग और इसमें 70 लाख रुपए की फिरौती मांगने को लेकर फरूखपुर थाने में परिजनों ने शिकायत और एफआईआर दर्ज है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी फरूखपुर थाने के इंचार्ज से आप ले सकते हैं। फरूखपुर एसएचओ जनक राज से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में एनआर अमन कुमार के परिजनों ने एक मुकदमा जसवंतगढ़ जिले में के पुलिस स्टेशन में रेत में झूठा मुकदमा दर्ज है और पानीपत से किडनैप कर उठाकर आरोपी को पुलिस स्टेशन पर फोन करके धमकी दी और 70 लाख रुपए में छोड़ने और झूठे केस में फंसाने की बात की गई थी। इस मामले में फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किडनैप और फिरौती और धमकाने की धाराओं का मामला जांच कर रही है। भास्कर के पास एफआईआर एशियल कॉपी मौजूद है। अमन के परिजन बोले राजस्थान पुलिस ने 70 लाख रुपए मांगे। फरूखपुर थाना और में एफआईआर दर्ज करने वाले मामा सुखदेव सिंह दैया ने बात की और उन्होंने बताया कि भांजा अमन इटली में रहता है और वह अक्टूबर में ही इंडिया आया था और उसे राजस्थान जसवंतगढ़ थाने पानीपत से किडनैप कर लिया था। इसके बाद में हमने कॉल पर धमकाया और 70 लाख रुपए दे दो, नहीं तो झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। अमन के परिजनों ने आरोप लगाया कि इस मामले में वहां के सीईओ वीकी नागपाल भी शामिल है और अमन के मामा हमें लेन देन से जुड़ा हुआ ऑडियो सबूत के तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के सामने लेन देन की बात आई थी। इस ऑडियो में आरोपी अमन के मामा सुखदेव सिंह और एक कथित पुलिस अधिकारी जो विदेशी नंबरों के इंटरशिप कॉलिंग से बातचीत कर रहे थे। अमन के परिजनों का दावा है कि इस रिकॉर्डिंग के पैसे की डिमांड करने वाले राजस्थान पुलिस के अफसर हैं। हालांकि ऑडियो में राजस्थान पुलिस की पुष्टि नहीं हुई है और कहीं इसे लेन देन की बात स्वीकारी है। विदेशी नंबरों से कॉल करने वाला कथित पुलिस अधिकारी अमन से हमारा लेना देना नहीं, लेकिन हमने दिया नहीं। अब उसने हमें नंबर दिया और इस बारे में मामा ने एक इसे निपटा सकते हैं। सुखदेव, हाँ, मेरा भांजा अगर लेना देना से निपटाया जाए तो इसको निपटा दिया जाए। कथित पुलिस अधिकारी पर फोन पर अमन से बात करता है। अमन के मामा की कहानी थोड़ी लंबी है, मैं बाद में सारी बात बता दूंगा। इस जय भाई और मनीष भाई जो 60 लाख के चक्कर में मेरा एक यार दोस्त के बीच में चक्कर पड़ रहा था। मामा ने राजस्थान पुलिस से कल से पकड़ के रखा है और उसी कहानी को निपटानी थी। सुखदेव सिंह, कोई नहीं बेटा, बात कहानी से निपटा देना और किसी तरह का लेन देन नहीं करना। लेन देन करना है। कथित पुलिस अधिकारी, मैं बता दूं कि
कहाँ देना है, कैसे ठीक, तो पानीपत या सोनीपत, क्या दिल्ली में कोई आपका बंदा है। करीब 4 मिनट का ऑडियो जगह जगह है। सुखदेव सिंह का, भाई साहब आप खुद समझदार हैं कि हम जमींदार हैं, इधर उधर रिश्तेदार से लाएंगे और कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। कथित पुलिस अधिकारी, इस माल को कैसे दबा के रखें और कहाँ रखें, बता सकते हो। सीधी बात, इसे SC/ST का रेप का ओरिजिनल मुकदमा लगा दूंगा, नहीं तो झूठा तो लंबा हो जाएगा। सुखदेव सिंह, बात आप 2 दिन का टाइम तो दो भाई साहब। कथित पुलिस अधिकारी ने फोन पर अमन से बात करवा था। अमन, मामा इसको कैसे निपटाओगे, चाहे तो पानीपत चाहे तो आदमी की गारंटी दिलाकर, और आज ही निपटा दो, नहीं तो झूठे केस में पक्ष। चलो ठीक है, और कॉल पर बताता हूँ। राजस्थान पुलिस द्वारा 70 लाख रुपए मांगने के आरोपी की पुष्टि करने पर डीडवाना और कुचापन के SP ऋचा तोमर से बात की। सवाल, जसवंतगढ़ थाने हरियाणा जिस आरोपी को पकड़कर लेकर आई, हरियाणा के किडनैपिंग फिरौती FIR दर्ज है, क्या मामला है? ये अब वहां की पुलिस बताएगी। सवाल, 70 लाख की फिरौती और धमकी देने का मामला है। अब तो जानकारी आप उन्हीं से पूछो जो सटीक जानकारी दे सकते हैं, और उनको FIR नहीं है और उन्हीं के पास रजिस्टर है। हरियाणा पुलिस, सवाल कि आपको इस मामले की जानकारी दी है, आपसे सटीक सूचना लीजिए और इसका मामला जानकारी में, और फोन कट जाता है। राजस्थान पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई और घेरे में। पुलिस ने यह कार्रवाई पूरी सवालों के घेरे में है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि जसवंतपुर पुलिस हरियाणा के एक NIR पर रेप की FIR, दलित पीड़िता के मुकदमे के आरोपी की सच्चाई, अमन के परिजनों से फिरौती के दम। पुलिस वालों ने 70 लाख रुपए जैसी एक बड़ी रकम मांगकर इन सवालों के जवाब और राजस्थान पुलिस के कोई अधिकारी दे पाए। हरियाणा के पुलिस अधिकारियों की ओर से हमने अमन के परिजनों, पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अमन के जरिए एक विदेश में करोड़ों रुपए की कीमती गोल्ड तस्करी नागौर मंगवाया था, और हमने अमन को गोल्ड स्मगलर पहुंचाने के बजाय खुद खुर्द-बुर्द कर तस्कर के साथ डबल बलब कर दिया गया। इस मामले को निकालने के लिए पूरी कहानी रच दी गई है, और ये थी सारी घटनाएं जो एक 70 लाख के आरोपी में कुचामन के रिजवान और कुचामन के जो हेड कांस्टेबल CI राजेंद्र जोगेंद्र कुमार और हेड महिला कांस्टेबल सुष्मिता, ये सारे लोग सस्पेंड कर दिए गए थे इस मामले को देखकर। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय